हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मेवाड़ ऑनलाइन स्टडी चैनल के अंदर। तो दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ राजस्थान की मृदा और राजस्थान की जो मिट्टियाँ होती है उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों 50 प्रश्नोत्तर का ये अपना आज का वीडियो रहेगा दोस्तों। और इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो दोस्तों एग्जाम में आने लायक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एल एल्फी मृदा पाई जाती हैं। तो आप ऑप्शन देख के अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर, दौसा और अलवर का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में दोस्तों एल्फी मृदा पाई जाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बढ़ते अगले सवाल की ओर, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो अगर आपको पता है तो दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर कचहरी मृदा पाई जाती है दोस्तों। उसके आगे का सवाल यह रहा दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती हैं? तो आप इन ऑप्शनों में से देख के बता सकते हो कि किन किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, यानी इन 3 डिस्ट्रिक्टों के अंदर दोस्तों इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर, कुछ कथन दे रखे दोस्तों, इनको आपको पढ़ना है और नीचे से कोट में से आपको आंसर का चयन करना है दोस्तों। तो इस मृदा में क्ले का प्रतिशत अधिक होता है। ये मृदा झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी आदि जिलों में मिलती हैं। इन कथनों को हमें पढ़ना है। और ये मृदा मतलब ये जो दोनों लाइनें हैं दोस्तों वो किस मृदा के बारे में कही गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्टिसोर्स मृदा के बारे में ये लाइनें कही गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? कोटा, बूंदी और झालावाड़ का जो क्षेत्र है दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र, उसके अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्यम काली मृदाएं वो पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद निम्न कथनों पे हमें विचार करना है और कूट में से दोस्तों आंसर का चयन करना है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील में भूरी एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। भीलवाड़ा जिले के आसिन तहसील में भूरी मिट्टी पाई जाती है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। तो इसके अंदर से हमें कूट का चयन करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल क और ख, दोनों कथन सही है दोस्तों। एक तो जिला जो अपना भीलवाड़ा जिला है जहाजपुर तहसील में भूरी एवं पीली मिट्टी पाई जाती है, और अपना भीलवाड़ा जिले के आसिन तहसील में भूरी मिट्टी पाई जाती है। ये दोनों दोस्तों सही है इसके। तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले सवाल को, राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा मिलती है दोस्तों? जिप्सी फेरस मृदा मतलब राजस्थान के किस जिले के अंदर मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर जिले के अंदर अपनी जिप्सी फेरस जो मृदा है दोस्तों वो मिलती हैं। अधिक अवनालिका अपर्दन वाला जिला कौन सा है या फिर उन वाले जिले कौन से है तो वो हमें बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अवनालिका अपर्दन वाले जिले हैं दोस्तों, ये धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। बढ़ते अगले सवाल की ओर, जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो दोस्तों। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर जिले के अंदर जिप्सी फेरस मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन टोटल 50 है दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदाएं या मिट्टियां पाई जाती हैं या पाई गई हैं दोस्तों? तो कौन से क्षेत्र के अंदर वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी भाग है, वहां पर एंटीसोल्स समूह की मृदाएं पाई जाती हैं। मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिले में पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर मिश्रित लाल व काली मृदा पाई जाती है दोस्तों। नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। तो नालीनुमा जो अपर्दन है दोस्तों वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों अपना नालीनुमा जो है मृदा अपर्दन है वो सर्वाधिक कोटा के अंदर पाया जाता है दोस्तों। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है दोस्तों? जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहां पे मृदा उर्वरता में अवनयन का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो अगर आपको पता है तो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल भराव के कारण दोस्तों उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो मृदा उर्वरता में अवनयन पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है दोस्तों? वो आपको बतानी कि इन विधियों में से कौन सी विधि मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, ये मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि नहीं है दोस्तों। उसके बाद लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों।
वर्टिशोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती हैं, तो वर्टिशोल जो मृदा है दोस्तों वो मुख्य रूप से अपने झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां जिलों में पाई जाती है। यानी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर वर्टिशोल मृदा है दोस्तों वो पाई जाती है मुख्य रूप से। निम्नलिखित को मिलान करना है दोस्तों। एक तरफ सूची फर्स्ट दे रखा है और एक तरफ सूची सेकंड दे रखा है। एक तरफ मृदा राजस्थान के जो मृदा है वो दे रखी है दोस्तों, और एक तरफ अपने जिले दे रखे हैं, यानी किस जिले में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। तो इसको हमें सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने कूट में से अगर हम चयन करें तो इसका कूट में से यानी पहले को मिलाना है आपको 4 से, दूसरे को मिलाना है 3 से, तीसरे को मिलाना है अपन 2 से, और डी को मिलाना है 1 से। ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उसके बाद राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। तो मध्यम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कोटा, बूंदी और झालावाड़ का जो क्षेत्र है दोस्तों वहां पे मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। अपना हाड़ौती क्षेत्र आ जाएगा इसके अंदर। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है, तो ये अपने दक्षिणी पूर्वी जो भाग है दोस्तों वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है। लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा जिले के अंदर लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी और जिले सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, वो आपको बताना है ऑप्शन देख के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल और पीली मिट्टी, ये झालावाड़ और कोटा क्षेत्र में नहीं होती है दोस्तों। झालावाड़ और कोटा क्षेत्र के अंदर दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है, तो राजस्थान के किन जिलों के अंदर लाल व पीली मृदा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाई माधोपुर और सिरोही और भीलवाड़ा और अजमेर का जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर लाल और पीली मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है, तो सेम की समस्या का कहाँ पर दोस्तों विस्तार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर दोस्तों सेम की समस्या है। निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम काली मृदा है वो कपास की फसल उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों। राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, आपको ये बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयपुर के अंदर लाल लोम जो मृदा है वो पाई जाती है दोस्तों। एरिडिसोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्र में मिलती हैं, यानी किस जलवायु क्षेत्र के अंदर एरिडिसोल्स जो मृदा है दोस्तों वो मिलती हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शुष्क क्षेत्र के अंदर एरिडिसोल्स मृदा पाई जाती हैं। लाल व पीली मिट्टी वाला जिला का युग्म कौन सा है दोस्तों, लाल और पीली मिट्टी बतानी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है सवाई माधोपुर और राजसमंद के अंदर दोस्तों लाल व पीली जो मिट्टी है दोस्तों वो पाई जाती है। इसका सही युग्म ये हो जाएगा सवाई माधोपुर और राजसमंद वाला। उसके बाद राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है, तो एंटीसोल समूह की जो मृदा है दोस्तों वो किस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी क्षेत्र के अंदर दोस्तों एंटीसोल मृदा है वो पाई जाती है। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है, जो अपनी वर्टिसोल मृदा है दोस्तों वो राजस्थान के किस भाग में मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी पूर्वी भाग है वहां पर हमें वर्टिसोल मिट्टी देखने को मिलती है। मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसोल्फ मृदा कहाँ पाई जाती है दोस्तों, अल्फीसोल्फ जो मृदा है दोस्तों वो कहाँ पाई जाती है, इस समूह में से आपको आंसर का चयन करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर, अलवर और कोटा का जो क्षेत्र है वहां पे अल्फीसोल्फ मृदा पाई जाती है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जो भूरी बुलाई मिट्टी है दोस्तों ये सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। उसके बाद कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले में कौन सी मृदा की प्रधानता है, तो कोटा और बूंदी और झालावाड़ यानी हाड़ौती का जो क्षेत्र है दोस्तों वहां पे कौन सी मृदा का प्रधानता है, तो ये हमारी काली, गहरी और मध्यम मृदा है दोस्तों वो कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिले में पाई जाती है ये मृदा। निम्न में से किस नाम से लवणीय एवं क्षारीय मृदा को जाना जाता है, लवणीय और क्षारीय मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी नामों से, यानी कलर नाम से भी जाना जाता है और ऊषर नाम से भी जाना जाता है और लवणीय नाम से भी जाना जाता है, जो लवणीय की और क्षारीय मृदाएं होती हैं उनको। उसके बाद मिट्टी के अपर्दन में राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल है दोस्तों, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है मिट्टी के अपर्दन में, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वात अपर्दन जो है दोस्तों वो सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंदर है दोस्तों मिट्टी के अपर्दन में। उसके बाद नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तत्वों का अभाव होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अपनी लाल लोमी जो मिट्टी होती है उसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों का अभाव होता है। सेम से क्या आशय है दोस्तों, तो सेम की जो समस्या है उससे क्या आशय है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जलमग्नता से उत्पन्न जो समस्या होती है उसे सेम की समस्या कहते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुयात में काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये इसका राइट आंसर दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा, इसमें वहाँ बहुयात में काली मिट्टी पाई जाती है। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित हैं,
तो इसका दोस्तों जो मिट्टियाँ हैं वो कितने प्रकार की हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है 5 प्रकार की हमारी मिट्टियाँ हैं जो नई प्रणाली के तहत है दोस्तों। तो वो कौन कौन सी है उसको उनको देख लेते हैं दोस्तों। 5 मिट्टियों का क्रम है, एक तो एरिडीसोल, एक है एल्पीसोल, और उसके बाद एंटीसोल, और उसके बाद इंसेप्टिसोल, और उसके बाद वर्टिसोल। ये मिट्टियों के 5 प्रकार है दोस्तों नई प्रणाली के तहत। उसके बाद राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुयता है? तो लाल दोमट मिट्टी दोस्तों अपने दक्षिणी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है दोस्तों? तो मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है वो हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वन रोपण। वन रोपण जो एफ्रोसेशन है दोस्तों वो अपने मिट्टी का एक कारण नहीं है दोस्तों। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं और इधर से कोड में से इनको हमारा आंसर चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर अपना ए बी और डी। ए बी और डी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक तो ए वाला वाक्य सही है दोस्तों, बी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है। यानी राजस्थान के अधिकांश भाग में पाए जाने वाली मिट्टी एरिडीसोल और एंटीसोल है। उसके बाद बी वाला ऑप्शन हो जाएगा लाल मिट्टी उदयपुर और डूंगरपुर बांसवाड़ा में मौजूद है। और उसके बाद डी वाला क्षेत्र हो जाएगा हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एल्पीसोल मृदा राजस्थान के कौन से जिले में नहीं पाई जाती है? तो एल्पीसोल मृदा जो दोस्तों है अपने जैसलमेर जिले के अंदर नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अधिकतर पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने वर्टिसोल जो मृदा है दोस्तों उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद यहाँ सूची 1 को सूची 2 से नीचे कोड का आंसर सही चयन करना है दोस्तों। सूची 1 इधर दे रखी है मिट्टी के प्रकार और सूची 2 में दे रखी है जलवायु प्रदेश। तो इनका हमें मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो आप इसका आंसर अपने हिसाब से देख लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 और 4। यानी ए को मिलाना 1 से, 2 को मिलाना है 2 से, और 3 को मिलाना है 3 से, और डी को मिलाना है 4 से। यानी जो लिखे हुए हैं ये दोस्तों ये सही है दोस्तों, इनको आप देख लेना। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा प्रधानता है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में दोस्तों मध्यकालीन मृदा पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों अपना ये जिरीफेरस जो मृदा है दोस्तों जिप्सीफेरस जो मृदा है दोस्तों वो अपनी किस जिले के अंदर पाई जाती हैं? तो ये अपने बीकानेर जिले के अंदर जिप्सीफेरस मृदा है वो पाई जाती हैं दोस्तों। राजस्थान के किस प्रदेश में एल्पीसोल समूह की मृदा मिलती है दोस्तों? तो ये अपने जयपुर अलवर और दौसा का जो क्षेत्र है वहाँ पे एल्पीसोल की जो मृदा है वो मिलती है दोस्तों। काली मृदा पाई जाती है तो काली मृदा दोस्तों ये अपने बारा झालावाड़ और कोटा क्षेत्र में पाई जाती है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों वो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए ये रिपीट हो रहे हैं। निम्न मृदाओं में से कौन सा एक प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट पाया जाता है? तो ये अपने इंसेप्टिसोल जो मृदा है दोस्तों वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। और आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, राजस्थान के किस प्रदेश में इंसेप्टिसोल समूह की मृदा पाई जाती है? तो ये अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र के अंदर दोस्तों इंसेप्टिसोल की जो मृदा है वो पाई जाती है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।